नमस्कार सभी को। मातृशक्ति के मंच पर मालती दीदी द्वारा आज एक बहुत ही सुंदर कहानी से परिचय हुआ और ये कहानी बहुत कुछ सारांश दी गई। हमारे पास बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, पंचतंत्र की है, हमारे पुराण 18 पुराण कहानियों से भरे पड़े हैं और इतनी कहानियाँ ये जो कहानी स्वरूप में हमारे पास जो उपलब्ध होती है ये केवल और केवल हमें कुछ संदेश देना चाहती है, समूचे मानव जाति को एक संदेश से भर देना चाहती है कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। जंगल में शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में पल रहा था। कोई कहानी होगी उसके पीछे भी, वो कैसे भेड़ों के बीच में चला गया। वहाँ पर हम अपना ध्यान को नहीं लगाएंगे, आगे चलते हैं। भेड़ों के बीच में पलने के कारण व्यक्तिमत्व, स्वभाव कुछ ऐसा हो गया कि उन भेड़ों की तरह एक दिन भेड़ों के साथ पानी पीने के लिए वो तालाब में गया। पानी पी रहा था और अचानक वहाँ से एक शेर आ गया। शेर को देख के वो जो शेर का बच्चा था जो भेड़ों के बीच में पल रहा था वो बहुत डर गया और भागने लग गया। बड़े शेर ने उसे आवाज़ देकर कहा, कहाँ जा रहे हो, रुको। और उसको उसका प्रतिबिंब पानी में दिखाया। जब उसने पानी में अपना प्रतिबिंब ठीक से देखा, इस ठीक से देखने का तात्पर्य कुछ और है। वो वैसे भी रोज़ देखता था अपना प्रतिबिंब जब उस तालाब पर पानी पीने आता था, लेकिन आज उसका परिचय अपने प्रतिबिंब से कुछ अलग हुआ था। वो उसको उसके अस्तित्व का परिचय करा देने वाला जो शेर था उसके कारण ये संभव हुआ। और उसने देखा कि मैं वास्तव में शेर हूँ, मैं कुछ अपने आप को और सोच कर बैठा हुआ हूँ। इस अस्तित्व में जब हम अपना जीवन व्यापन करते हैं, कई बार हम अपनी शक्तियों को, अपनी संभावनाओं को भूल जाते हैं। अध्यात्म तो हमेशा से ही कहता आया है कि मनुष्य अनंत संभावनाओं का भंडार है, बहुत संभावनाएं हैं उसके पास, लेकिन परमात्मा ने क्या किया, वही संभावनाएं उसके अंदर ही छुपा दी, जिसको हम सत्यम शिवम सुंदरम आत्मा कहते हैं। आत्मा के पास जाने की चेष्टा हम करते नहीं हैं और इसीलिए हम अपनी भावी संभावना से परिचित नहीं हो पाते हैं। प्रतिबिंब दिखाने वाले कई लोग हमारे ज़िंदगी में आते, भूलवश हम उनको छोड़कर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उलझ जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी सारांश रूप में सीखने मिल रहा है उसका ग्रहण कर हमें अपनी अनंत संभावनाओं के पास जाना चाहिए। धन्यवाद।